हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। साइबर सिटी के पारस हॉस्पिटल में पार्किंग के नाम पर लूट चल रही है। दरअसल फ्री पार्किंग के नाम पर नगर निगम से टैक्स में 100% छूट पारस हॉस्पिटल ले रहा है, लेकिन आम जनता से पार्किंग का पैसा लिया जा रहा है, जिसके एवज में रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों से पैसे वसूले जाते हैं। और वहीं इसको लेकर नगर निगम को साल भर में करोड़ों का चूना भी लग रहा है। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के नगर निगम क्षेत्र के दायरे में आने वाले पारस हॉस्पिटल में पार्किंग के नाम पर लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, जबकि हॉस्पिटल में जो ओपन एरिया होता है उसके ऊपर कोई भी व्यावसायिक गतिविधि चलाने की अनुमति नहीं होती और ओपन एरिया में व्यावसायिक गतिविधि अवैध है। इसकी जानकारी मिलने पर अधिकार मंच के RTI कार्यकर्ता रमेश यादव पारस हॉस्पिटल पहुंचे। जैसे ही उनकी गाड़ी गेट से अंदर की ओर बढ़ी, उन्हें पार्किंग की पर्ची थमा दी गई, जिसमें प्रत्येक गाड़ी की एंट्री पर 4 घंटे के लिए 30 रुपए, 12 घंटे के लिए 50 रुपए और 24 घंटे के लिए 80 रुपए रेट निर्धारित किए गए थे। तो हॉस्पिटल में बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको किस तरह लूटा जाता है वो तो अलग है। उससे अलग एक चीज सामने आई कि पार्किंग के नाम पे भी बहुत भारी लूट कर रहे हैं। आज हम पारस हॉस्पिटल में गए, वहां पे देखा कि गेट पे एंट्री करते ही एक स्लिप पकड़ा दी जाती है जिसमें 4 घंटे के 30 रुपए, 12 घंटे के 50 रुपए, उससे ज्यादा है तो 80 रुपए चार्ज किए जाएंगे। हमने जो नगर निगम की वेबसाइट है उस पर चेक किया कि इनके पास पार्किंग है, इस स्पेस का ये पार्किंग का है तो कमर्शियल टैक्स भर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमें वहां पता चला कि इन्होंने बेसमेंट को अपने को पार्किंग के लिए, वो भी फ्री पार्किंग के लिए एग्जम्प्ट किया हुआ है और इसलिए 100% उसमें टैक्स रेबेट ले रहे हैं, उसमें कोई उसमें निगम को चार्ज नहीं दे रहे। उसके अलावा इनके पास कोई भी स्पेस ऐसा नहीं है जिसको कमर्शियल यूज कर सकें। इसके बारे में हमने जो प्रशासन था वहां पे उनसे बात की, लेकिन उन्होंने उल्टा ही हमें बात समझाने की कोशिश की और ज्यादा वो होने लगा तो 4-5 लोग जो सफारी सूट पहने थे वो बुला ली। उसके बाद इसकी शिकायत हमने जो वहां पे SHO है सेक्टर 43 में, उनको रिटर्न में हमने कंप्लेंट दी। हालांकि इस पूरी घटना पर RTI कार्यकर्ता ने जब विरोध किया तो पर्ची देने वाले युवक ने अपने मैनेजर को ही बुला लिया और मैनेजर ने बताया कि गुरुग्राम के सभी हॉस्पिटलों में पार्किंग का चार्ज लिया जाता है, इसीलिए वो भी यहाँ पार्किंग का चार्ज वसूलते हैं। गाड़ियाँ कम से कम 2000 गाड़ियाँ रोजाना आ रही है जो एवरेज 50 रुपए पे कर रही है। इस तरह कितना बड़ा अमाउंट वो हमें, अगर गवर्नमेंट का वो ठीक है, अगर वो उसका कॉमर्शियल चार्ज पे करते हैं, जो भी ओपन एरिया उनके पास उसका कॉमर्शियल टैक्स भरते हैं और उसके बाद ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो कर रहे हैं। लेकिन वो जो केवल ओपन एरिया है, ओपन रखना है, गार्डन रखना है या जो रास्तों के लिए, रोड के लिए जगह छोड़ के उस पर पार्किंग करवा के जो अवैध वसूली कर रहे हैं वो बिल्कुल अवैध है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत RTI कार्यकर्ता ने सेक्टर 43 पुलिस स्टेशन में दी है, जहां हॉस्पिटल द्वारा अवैध वसूली के बारे में शिकायत की गई है। ऐसे में देखना होगा कि पार्किंग में अवैध वसूली को लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए यहां नगर निगम को किस तरह से करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के अधिकतर अस्पतालों की हैं और साथ ही अगर हम ऐसे ही वाकयों की बात करें तो ऐसे वाकये प्रदेश भर के तमाम शहरों से भी सामने आ सकते हैं, तमाम अस्पतालों से भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो पार्किंग एरिया है वो निर्धारित किया जाता है प्रशासन की ओर से, लेकिन जब ओपन एरिया है, ओपन एरिया में किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जा सकती, वहां पार्किंग के नाम पर पैसे नहीं लिए जा सकते। लेकिन यहां आप देखिए पारस हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका नाम काफी प्रसिद्ध है और यहां पर इस तरह की लापरवाही, इस तरह से जनता को ठगा जाना, ये कितना सही है। सबसे बड़ी लापरवाही यहां से सामने आई है और सवाल यह भी है कि इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार होगा। रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों से यहां पैसे वसूले जाते हैं, इसको लेकर नगर निगम को साल भर में करोड़ों का चूना भी लग रहा है। फ्री पार्किंग के नाम पर नगर निगम से टैक्स में 100% छूट पारस हॉस्पिटल तो ले रहा है, लेकिन फिर भी
यहां वाहनों से पैसे भी वसूले जाते हैं। इसको लेकर नगर निगम को साल भर में करोड़ों का चूना भी लग रहा है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो न सिर्फ गुरुग्राम के एक पारस हॉस्पिटल की है, बल्कि अधिकतर ऐसे अस्पताल हमें मिलेंगे जहां पर इसी तरीके से अवैध वसूली की जाती होगी, जहां पर पार्किंग के नाम पर इस तरह से लूट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब इस अवैध वसूली पर रोक लग पाएगी। और आप देखिए कि आरटीआई के चलते ये इंफॉर्मेशन हम तक आई और हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन अब ये सोचिए कि आम आदमी किस तरह से इस अवैध वसूली को समझ सकते होंगे, किस तरह से इस अवैध वसूली के खेल में अपना नुकसान भी कराते होंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के मामलों में प्रशासन चुप क्यों नजर आता है, क्यों लापरवाही नजर आती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओपन एरिया में पार्किंग की छूट तो दी गई है, लेकिन फिर भी पार्किंग के नाम पर पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता संजय राठौर की ओर। संजय, हम ये खबर दिखा रहे हैं और क्या जानकारी आपको मिली जब आप ये खबर करने गए यहां पर, जब आप यहां पर पहुंचे? संजय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जरा बताएं, यहां पर जब आप खबर कवर करने गए, आपने स्थिति देखी तो क्या कुछ नजर आया? तो चलिए, संजय से तकनीकी खामियों के चलते हमारा संवाद संभव नहीं हो पाएगा। तो देखिए, लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरह से यहां पार्किंग का पैसा जनता से लिया जा रहा है। और इस तरह की तस्वीरें न सिर्फ एक पारस अस्पताल से सामने आई हैं, बल्कि ऐसी तस्वीरें कई अस्पतालों से पहले भी सामने आ चुकी हैं। इस तरह जनता को भी लूटा जा रहा है, फ्री पार्किंग के नाम पर नगर निगम से भी लूट की जा रही है।